कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.1 अध्याय 20 प्रायिकता। यह दिया गया है कि दो पासों के फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासों की फेंक में सबसे पहले देखेंगे हम दो पासों की फेंक में कुल जो संभावनाएं होती है प्रतिदर समष्टि। दो पासों की फेंक में प्रतिदर समष्टि के अवयव को अगर समझने का प्रयास हम करें तो क्या आता है, 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 से 1 6 तक। ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3 से लेकर कहाँ तक के 2 6 तक। फिर 3 1, 3 2, 3 3 से लेकर कहाँ तक 3 6 तक। फिर ऐसे ही 4 1, 4 2 से लेकर कहाँ तक के अवयव 4 6। फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 से 5 6 तक। फिर ऐसे ही 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 से लेकर 6 6 तक। इतनी संभावना यानी कुल मिला के हमारे पास दो पासों के फेंक में प्रतिदर समष्टि एस के जो अवयव आएंगे यानी कि नंबर ऑफ एस वो होंगे 36। तो नंबर ऑफ एस बराबरी से नंबर ऑफ एस बराबरी से 36। अब देखिए दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या। तो सबसे पहले देखिए दोनों पासों पर समान संख्या। दोनों क्या पासों पर समान संख्या। अगर हम दोनों पासों पर समान संख्या को समझने का प्रयास करें तो दोनों पासों पर जो समान संख्या होगी वो कौन सी होगी। वो संख्या हमारे पास होगी कुछ इस प्रकार से 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये दोनों पासों पर कैसे अंक है, समान अंक है। मतलब इन 6 को छोड़ के बाकी कोई भी समान अंक नहीं आएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्या ई दोनों पासों पर कैसे भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की घटना। भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की घटना। हम जानते हैं 36 में से ये 6 संभावनाएं जो हमारे सामने है वो समान संख्या प्राप्त होने की, दोनों पासों पर समान संख्या प्राप्त होने की घटना है। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न 36 में से इन 6 को घटा देंगे तो आपको नंबर ऑफ ई के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। वो होगी कितनी 30। फिर क्या दोनों पासों पर अंकों का योग 4 मान ले रहे हैं हम। माना कि f बराबरी से क्या दोनों पासों पर अंकों का योग 4 प्राप्त होने की घटना। अगर इसे हम देखें तो f बराबरी से इसमें क्या पहले पासे पर 1, दूसरे पर 3, पहले पासे पर 2, दूसरे पर भी 2, पहले पासे पर 3, दूसरे पर 1। इतनी संभावना हमारे अनुकूल है। मतलब क्या नंबर ऑफ f बराबरी से हमारे पास में कितना 3 अवयव है। अब अगर हम e और f दोनों में सर्वनिष्ठ देखें तो दोनों के सर्वनिष्ठ में क्योंकि यहाँ पर दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होंगे और यहाँ पर f में ये है लेकिन ये दो समान है। इसको छोड़ के f और e में ये दोनों के दोनों अवयव क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो जब हम e इंटरसेक्शन
एफ को निकालते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा 1,3 और दूसरा है 3,1। 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो ई में शामिल नहीं है। ई क्या है, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की घटना, उसमें 2 शामिल नहीं है। मतलब क्या, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के अवयव आ गए, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के अवयव आ गए 2। अतः क्या अभीष्ट प्रायिकता काहे की दोनों संख्या, अतः दोनों संख्याओं का योग कितना 4 होने की अभीष्ट प्रायिकता। दोनों संख्याओं के योग के 4 होने की अभीष्ट प्रायिकता क्या लिखेंगे हम, P ऑफ E बाय F मीन्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे P ऑफ E, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्योंकि यदि हम देखें क्या P ऑफ E इंटरसेक्शन F के अवयव को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 2/36 और P ऑफ E के अवयव हमारे पास है कितने 30/36। इन दोनों की वैल्यू को जैसे हम रखते हैं तो मान हमारे पास आएगा P ऑफ E बटे F बराबरी से 2/36, 2/36 30/36, 36 से 36 कट जाएगा तो हमारे पास मान आ गया P ऑफ E बटे F बराबरी से 2/30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/15। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।